हेलो एवरीवन। जब मैंने इंडस्ट्री 1982 के साल में ज्वाइन की थी, 14 साल का था मैं, तब मुझे कभी ये ख्याल भी नहीं था कि कभी एक बार ऐसे बड़े से कमरे में कंप्यूटरों से भरा वहाँ से पिक्चरें शूट की जाएंगी। मानिए या ना माने, मेरी फिल्म जुदा हो के भी सारी की सारी मैंने ऐसे ही एक फ्लोर पे शूटिंग की है, एक नई तकनीक के ज़रिए, और तकनीक का नाम है वर्चुअल प्रोडक्शन। तो आइए मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। ये सिलसिला शुरू हुआ लॉकडाउन के दौरान, जब हमारे पास शूट करने का कोई तरीका नहीं था, रास्तों पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, 20 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं थे। और हुआ यूँ कि कुछ ज़रूरतें थी और हमें शूटिंग करनी ही थी। तो मेरी बेटी की सीरीज़ थी सनक, जो वो डायरेक्ट कर रही थी, उसमें बैलेट एस्टेट की एक शूटिंग थी। और जाहिर सी बात है कि बैलेट एस्टेट हम तो कर नहीं पाते, तो करें क्या। तो तब ये जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर हमारा ध्यान गया। तो डिज्नी ने एक सीरीज़ बनाई है मैंडलोरियन के नाम से, और वो जो सीरीज़ है वो उन्होंने एक स्टूडियो में बनाई। उन्होंने एलईडी वॉल्स का एक बड़ा सा वॉल्यूम बनाया, जिसका नाम भी वॉल्यूम ही कहते हैं वो लोग। और उसमें उन्होंने सारे सेट्स को जो है वो एलईडी वॉल्स के थ्रू उन्होंने दिखाए, और बीच में जो है वो कैरेक्टर्स थे, और अलग अलग दुनियाओं बना सकते हैं आप एलईडी वॉल्स के ज़रिए। और पूरी सीरीज़ उन्होंने ऐसे शूट की। तो हम को भी लगा कि ये जो अनरियल इंजन है, जो ये बेसिक गेम इंजन है, जो ये सारी टेक्नोलॉजी पॉसिबल कर सकता है, तो हमने भी अनरियल इंजन के बारे में सीखा। लेकिन अनरियल इंजन की खूबी ये है कि क्योंकि ये गेम इंजन है, तो वीएफएक्स की जो क्वालिटी है और अनरियल इंजन की क्वालिटी कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल सन का एलिमेंट बनाया इन्होंने, अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, स्काई एटमॉस्फेयर का, क्लाउड्स का, फॉग का, इतने इतने एलिमेंट्स हैं, डस्ट का, जो हमारे आए दिन की दुनिया में होते हैं, और जिससे कि हमारा जो फिल्म का टेक्सचर है जो बनता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनरियल इंजन में हैं। ये जो टेंडेंसी है ना टू रिड्यूस वक्त को एक ही रंग में बिल्कुल रंग देना, ये गलत होता है। जब आप एक ही खिड़की से जिंदगी का एक विराट रूप देखते हैं तो आपको जिंदगी छोटी लगती है। तो एक साथ में क्या क्या नहीं चलता है, स्ट्रीट थिएटर भी चलता है, थिएटर भी चलता है, सिनेमा भी चलती है, सब कुछ चलता है। तो ये कहना कि सिर्फ ओटीटी, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कम्युनिकेशन का, एक डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटेंट क्रिएशन का एक दौर शुरू हुआ, मगर अब तो सुना कि वो भी दम तोड़ रहे हैं। कल नेटफ्लिक्स का अगर हाफ ईयरली परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो बाकी सब जो प्लेयर्स हैं उन पे भी असर होगा, क्योंकि वो जो अपने आप को बिल्कुल महारथी समझ रहे थे वो भी खांस रहे हैं, उनकी भी सांस फूली हुई है। तो ये क्षेत्र में कोई जो है सिकंदर नहीं होता, ये गिरने पड़ने वाला खेल है। जिसमें जुर्रत हो वो उठे और फिर दोबारा चले। और हमने तो 50 साल ये किया, इसने 35 साल ये किया है। जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है वो शामिल हो हमारी इस महफिल में। ये जो करता है, इसको देख के मैं बिल्कुल ऐसा महसूस करता हूँ जैसे वो जो स्टोन एज में जो आदमी था ना, जिसको आईना दिखाया शीशा तो घबरा गया बिल्कुल। तो ये भाई, ये हमारे अपनी औकात में रहना चाहिए, हमको वही करना चाहिए जो हमको आता है। क्या बॉस के अंदर का जो डायरेक्टर है ना, वो कभी कभी ऑन हो जाता है, मगर जब ऑन होता है तो मेरे ज़रिए ऑन होता है। तो जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, तो अल्टीमेटली वो बल्ब जलता है। इलेक्ट्रिसिटी तारों में होती है, लेकिन जलता बल्ब है। तो बॉस की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बल्ब में हूँ,
तो कभी कभार मुझे फ़ोन करते हैं, मैं बोलता हूँ बॉस में, अच्छा अच्छा तूने वो शॉट लगाया, तो शॉट समझ जाते हैं वो, बताए पहले। और फिर कभी फ़ोन करके बोलेंगे, अरे यार तू देख लेना वो उसका कैरेक्टर का वो ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैं कहता नहीं नहीं बॉस ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छा ठीक है। तो वो तो बिजली चलती रहती है हम लोग के थ्रू। कुछ 6 फिल्में बना रहे हैं सतीश भाई में। तो हमने एक्चुअली मेरी कंपनी थी लोन रेंजर और सतीश भाई की थी के सरा सरा। तो हमने अभी 2 कंपनियां बनाई हैं, एक है के सरा सरा वर्चुअल वर्ल्ड जो कि एक स्टूडियो है, और दूसरी है प्रोडक्शन कंपनी के सरा सरा विक्रम भट्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी हमारी फिल्में इसमें बनेंगी। तो अभी जो फिल्में हैं जैसे 1920 है या आगे की जो भी फिल्में हैं, तो इस साल हमारी सोच है कि हम 5 फिल्में बनाएंगे। अगले साल सतीश भाई का लक्ष्य है कि 25 बनाएंगे। लेकिन 25 बनाने का मतलब ये भी है कि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वर्चुअल वर्ल्ड के लिए, तो हम उनको हेल्प करेंगे, तो वो फिल्म्स इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अब आज कुछ ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमारी जेब में है। अब इतनी सारी फिल्में बना रहे हैं तो सब जॉनर हैं, सिर्फ कॉमेडी नहीं है, क्योंकि कॉमेडी तो वैसे ही बन रही है। और हमें लगता है कि माहौल में ही इतनी कॉमेडी है कि हम क्या कॉमेडी बनाएंगे। लेकिन कॉमेडी क्या है, यूट्यूब पे भी मिलता है, यहाँ वहाँ मिलता है, नहीं मिलता तो एक हाई लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो हमारी सोच ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल की एंटरटेनमेंट जो लोग आज पसंद कर रहे हैं, हम वो कोशिश करके उनको दें। When you're close to someone and they are being, smeared around on social media, it's a very sad thing. You have been part of that person. What do you have to say? Just a small comment. दुनिया में इतना गम है कि किसी की खुशी हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये मतलब, इसका ये मतलब नहीं कि वो खुशी के हकदार नहीं है या उसे खुशी महसूस नहीं करनी चाहिए। दूसरों के मामले में दखल देना ये उनका काम है जो पर्दे के पीछे छुपकर कमेंट करते हैं। यही लोग पर्दे के सामने आके सेल्फीज लेते हैं। तो अब जो खुद ही इतने कायर हैं उन पे क्या बोलना। On that note, thank you so much for talking with us and all the very best. Looking forward to all your projects. Thank you.